सीधे आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त अपनी तमाम लाडली बहनों को संबोधित कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के माध्यम से हम लागू कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बहनें अपने जीवन में सर्वाधिक कष्ट के साथ हमारे लिए सुख का समाचार भी लाती है। जब माता बहनें गर्भवती होती है, लेकिन गर्भवती होने वाली माता बहनों के लिए भी सब प्रकार के संसाधन देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। और अब तो सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अरे इतनी सारी योजना है कि अब तो सेना में भी बराबरी से अधिकार देने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के माध्यम से भी। हमारे यहां तो हजारों साल से बाबा भोलेनाथ तो अपने आनंद के साथ समाधि में रहते हैं, लेकिन काली मैया जब विकराल रूप धारण करती है तो नरमुंडों की माला धारण करके उनका वो विकराल रूप अद्भुत रूप से हमारे सारे कष्टों का निवारण करता है, सारे राक्षसों का अंत करता है। हजारों लाखों साल की वो परंपरा, वो गौरवशाली अतीत को जीने वाली ये भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति हजारों साल से। इसलिए हमारे बाकी त्योहार रामनवमी, जन्माष्टमी ये एक ही बार होते हैं, लेकिन नवदुर्गा नवरात्रि साल में 2 बार आती है। सभी बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। माता बहनों के उस गौरवशाली अतीत के साथ आज जब मैं आपको लाडली बहना के माध्यम से 25वीं हमारी सरकार बनने के बाद 1250 की राशि डाल रहा हूं, ये राशि आपके जीवन में क्या महत्व रखती है ये तो आप ही बताते हो। हमारी एक बहन गंगा बहन इंदौर जिले के पास रहने वाली 1250 रुपया महीना से अपने घर में भी खर्च करते करते कुछ बचाते हुए सिलाई मशीन लाती है। सिलाई मशीन के बाद किराने की दुकान चलाती है। एक सीता बहन बकरी खरीद लेती है, बकरियों के माध्यम से अपने घर में एक नई आय का रास्ता ढूंढती है, एक एक पैसा बचा करके। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसा लुटारो। अरे बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए इन बहनों से पूछो। 1,29,00,000 के आसपास बहनें थी, और ऐसी बहनों के लिए प्रति महीने हमारी सरकार 1550 करोड़ रुपया हर महीने रक्षाबंधन मनाती है, इसका आनंद महसूस करती है। 1,500 करोड़ रुपया महीना, और हमारी सरकार बनने के बाद 1.5 साल के अंदर लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अपनी बहनों के लिए दिए। लेकिन नीरज भाई आपने जो कहा है, हाँ हमें मालूम है आषाढ़ जा रहा है धीरे धीरे करके, और सावन का महीना आ रहा है, तो आज तो 1250 डले हैं, अगले महीने 250 रुपए और बढ़ा के आपको मिलेंगे रक्षाबंधन के लिए भी। हमारी बहनों के लिए जब आपको 250 रुपए रक्षाबंधन के मिलेंगे, आप अपने लिए साड़ी लाएं, फूल प्रसाद मिठाई लाएं। अपने जीवन में पैसे का महत्व नहीं है, रक्षाबंधन ये भाई और बहनों के प्रेम के संबंध का महत्व है। इस त्योहार से बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इतना पवित्र त्योहार है हमारे अपने जीवन में। वैसे तो संस्कारों के लिए इन त्योहारों की अत्यंत महत्ता है, लेकिन आने वाले समय में अभी हमने रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से भी बहनों के लिए, आप रेडीमेड गारमेंट्स के काम करने जाएंगी तो 5,000 रुपया महीना उसका अलग से हमारी सरकार देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। और केवल ये नहीं, एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके यहाँ आया हूं तो अपने बीच में से लगभग गैस रिफिलिंग के माध्यम से 39 करोड़ 14 लाख की राशि
प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के लिए 27 लाख बहनों के खाते में डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। और आज अपने इसी स्थान जबलपुर पर लगभग लाखों करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का भी काम यहीं संपन्न किया है। मैं मान के चलता हूं, अब जबलपुर में तो इतनी बार आ रहा हूं, ऐसा लग रहा कि मकान यहीं बना ले। इसके अच्छा कौन सी जगह हो सकती है। जबलपुर का प्रेम हमारे लिए क्या, रानी दुर्गावती का गौरवशाली अतीत। मित्रों, आप याद रखना, हमारी सरकार ने विरासत से विकास का संकल्प लिया है। इसलिए रानी दुर्गावती आदिवासी अंचल की वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिसके नाम पर सागर विश्वविद्यालय हमने बनाया, रानी दुर्गावती के नाम पर 2 कैबिनेट की बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए उनके नाम पर एक योजना, कोदो कुटकी में खरीदने वाली योजना के लिए प्रति कुंटल 1000 रुपए की सब्सिडी उस पर भी चालू की। माँ रानी दुर्गावती का अतीत इतना गौरवशाली है, हमने उसका प्रतिमा का अनावरण भी किया है। वो गौरवशाली पक्ष जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, 52 युद्धों में अपनी वीरता की पताका लहराई, ऐसी रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के लिए जोरदार अभिनंदन करे पूरा मंच। अभी हमने अहिल्या माता का भी वर्ष मनाया और अहिल्या माता के माध्यम से उनकी कुशल प्रशासन की छवि, यद्यपि राज्य तो उनका छोटा था, लेकिन पूरा सांस्कृतिक रूप से जो भारत का चित्र है, पूरे देश के अंदर माता बहनों के माध्यम से जो गौरवशाली अतीत देने का काम किया, वो हमारी रानी महारानी अहिल्या माता से हमको सीखना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं सभी प्रकार के विकास के काम देखता हूं, तो गरीब कल्याण के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो अलग अलग प्रकार के अनाज, जिसके माध्यम से 1,33,00,000 परिवारों में निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। जब हम गरीब से गरीब आदमी के घर में भी अगर इस संसार में 2 रोटी का अगर इंतजाम नहीं हो तो कैसा खराब लगेगा। बड़े बड़े मकान, अट्टालिकाएं, भारत सोने की चिड़िया, जाने जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने कहा गरीब से गरीब आदमी के जिंदगी में भी 2 वक्त की रोटी तो उसके घर में होना चाहिए, उसके अपने मकान की छत होना चाहिए, घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन होना चाहिए। गरीब भाई बहन के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सारी जवाबदारी हमारी सरकार ने ली है और बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। लैपटॉप भी अगले महीने हम देने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने अच्छी स्थिति बनाई उनको स्कूटी भी मिलने वाली है। अब तो कॉलेज और स्कूल में भी सांदीपनी विद्यालय के माध्यम से विद्यालय क्या बने, हमारा वो गुरुकुल का जमाना याद आ जाता है। वो गए जमाने जिन स्कूलों के अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, अब हजारों बच्चों को एक साथ स्कूल में बिठा करके सभी प्रकार के कोर्स के साथ बच्चों को सभी प्रकार के खेल खेलने के, सभी प्रकार के जीवन की कलाओं को धारण करने के सारे अवसर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बेलाखेड़ा के अंदर जब स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि यहां कॉलेज खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्या इधर से आवाजें, खोलना चाहिए क्या? तो मैं यहीं बेलखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि राजस्व कार्यालय में 6 वर्ष से सहमत होकर चालू हो रहा, चल रहा है, लेकिन अनुविभागीय कार्यालय का भवन और शासकीय आवास ये बनना बाकी है। इसके लिए कुछ धनराशि चाहिए। अरे जब हमारा प्रशासन सुशासन की तरफ जा रहा है,
विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑफिस और उनके रुकने की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज आना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं करने की घोषणा करता हूं, आपके यहां पर यह भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। आपने कहा एसडीएम बैठता है, एसडीओ भी और चाहिए। अब ये भी एक ऐसी बातें है कि वैसे तो प्रशासन की बातें हैं, लेकिन अगर आपने मांगी है, ये मेरे सबसे प्रिय विधायक है, मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं। शाहपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगली बार भी आना है, मुझे आना है कि नहीं आना है? बताओ, आना है कि नहीं अगली बार? तो जोरदार ताली बजाओ, अगली बार के लिए भी रख लो। सब आज ही मत मांगो, जितनी बार आप मांगोगे, जो जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन अगली बार के लिए भी रखो। आज तो मैं केवल लाडली बहनों से मिलने आया हूं। मैं अपने मित्र और छोटे भाई नीरज भाई के बुलावे पे आया हूं, लेकिन मान के चलो, जब जब आप याद करोगे, पहली बार भी बाय रोड चुनाव के दरमियान 10 घंटे सड़क मार्ग से आने में लगे, लेकिन दिन में आने वाला था 10 बजे और रात की 9 बजे पहुंचा। तब भी हमने कहा जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मैंने उस समय भी निभाया, आज भी। माननीय रक्षा मंत्री अभी अभी थोड़ी देर पहले पचमढ़ी के अंदर से कार्यक्रम हमारा प्रशिक्षण वर्ग का संपन्न करके गए, और उसके बाद हमने तय किया था कि पहले 13 तारीख को कार्यक्रम होने वाला था। दुर्दैव से विमान घटना के कारण हमारे भाई बहन अपने बीच से गए हैं। ये बड़े दुख की बात है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रूपाणी जी का भी उसी दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। ऐसे में मैं सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके साथ विकास के पैमाने पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके डबल इंजन की सरकार लगातार चलती रहेगी। लेकिन शर्त यह है, आप और हमारा विकास के लिए संकल्प एक होना चाहिए। जो जो तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करते हुए एक साथ चलने का संकल्प लें। बोलो, सब तैयार है? इधर सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और अनूठी सौगातों के लिए। और आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश की नारियां अब आत्मविश्वास से भरपूर हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी लाडली बहनों के खातों में जो किश्त है, जो राशि है, उसको जारी करते हुए इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही तमाम जनहितैषी योजनाओं का जिक्र किया, और साथ ही उन्होंने किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में कॉलेज की मांग की जा रही थी उसका भी जिक्र करते हुए उसको अनुमति दे दी।